वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम अयोध्या इव दुर्मद आहि जुह्वे महावीरम तुविबाधम ऋजीशम न अतारीत समरतिम बधानाम सम रुजानाः पिपिशे इंद्र शत्रुः। दर्पांध ने जैसे युद्ध न करने वाला मानकर ही आह्वान किया था महान वीर का, अनेकों को रोक सकने वाले का, सरल चित्त का, पार नहीं पा सका इंद्रियों को वश में करने वाले का, शत्रु इसकी वधों की सामर्थ्य का, पूरी तरह पीस दी गई नदियां। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 32वें सूक्त का षष्ठम मंत्र अर्थात छठवां मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि भगवान हिरण्यस्तूप अंगिरस हैं और इस मंत्र का मुख्य विषय इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला है और छंद त्रिष्टुप तथा स्वर दैवत है। इस 32वें सूक्त में हम देखते हैं कि इसका प्रमुख विषय है इंद्रियों को वश में करने वाला, तो उनसे संबंधित ईशान परम परमात्मा ईश्वर ने उन्हें जो निर्देश दिए गए हैं उनको यहाँ पर बताया गया है कि वे किस प्रकार अपना जीवन बिताएं और किस प्रकार विश्व को आर्य करें और दुष्टों के विनाश करते हुए सत्पुरुषों की रक्षा करें। यहाँ पर शब्द आया है दुर्मदः अर्थात दर्पांध ने, अयोध्या इव ही अर्थात जैसे युद्ध न करने वाला मानकर ही, आजुह्वे अर्थात आह्वान किया था, महावीरम अर्थात महान वीर का, तुविबाधम अर्थात अनेकों को रोक सकने वाले का, ऋजीशम अर्थात सरल चित्त का, ना अतारीत अर्थात पार ना पा सका, इंद्र शत्रु अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाले का शत्रु, अस्य अर्थात इसकी, समृतिम वधानाम अर्थात पदों की सामर्थ्य का, सम पिपिशे अर्थात पूरी तरह पीस दी गई, रुजानाः अर्थात नदियां। तो इसका हमने अलग अलग अन्वय करके इसका हमने सरल अर्थ समझा है और यहाँ पर इसकी फुटनोट के आधार पर यहाँ पर इस मंत्र की व्याख्या की जाती है। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि इस 32वें सूक्त के 1 से लेके 5 तक जो मंत्र लिए गए उनसे ही संबंधित अगली कड़ी में यह छठवां मंत्र प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि एक नायक के द्वारा, एक सत्पुरुष के द्वारा, एक योद्धा के द्वारा किस प्रकार वह धर्मयुद्ध करे और धर्मयुद्ध करते हुए वो किस प्रकार वह उनसे निपटे, यहाँ पर बताया गया है। फुटनोट है इसमें, इसका मंत्रांश है, दर्पांध ने जैसे युद्ध न करने वाला मानकर ही आह्वान किया था महान वीर का, अनेकों को रोक सकने वाले का, सरल चित्त का। अर्थात संस्कृत में है अयोध्या इव दुर्मद आहि जुह्वे महावीरम तुविबाधम ऋजीशम। इसका हिंदी अनुवाद किया गया है। इसमें कहा गया है, घमंड में चूर, अहंकार में अंधे दुष्ट व्रत्र, ईशान अर्थात ईश्वर के आज्ञाकारी
इंद्रियों को वश में करने वाले को, अनेकों लोगों को लड़ने भिड़ने से रोकने वाले को, सरल चित्त को युद्ध न करने वाला सीधा साधा व्यक्ति मानकर युद्ध हेतु आमंत्रित करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि ईश्वर का अनुयायी शांतिवादी हिंसा की निंदा करने वाला वस्तुतः कमजोर नहीं अपितु महान वीर है, महावीर है। तो यहां पर हमने बताया कि जो लोग इंद्रियों को वश में करने वाले को, राजनेताओं को सरल चित्त समझ लेते हैं कि वह सीधा साधा व्यक्ति है, युद्ध नहीं कर सकता, लड़ने भिड़ने को नहीं होता, शांतिवादी की बात करता है, युद्ध को आमंत्रित नहीं करता, तो ऐसा जो लोग समझते हैं तो उन्हें जवाब देना अति आवश्यक है कि हम कितने वीर हैं। तो उसके लिए यहां पर बताया गया है कि वह उन्हें हमारी वीरता का परिचय दे और हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उनका वो सामना करे, चाहे किसी भी प्रकार की समस्याएं हों। यहां पर यह समझा जा रहा है कि दुष्टों का स्वभाव क्या होता है। दुष्ट सामने वाले को सरल चित्त समझते हैं कि वह सीधा साधा है, शांतिवादी है, युद्ध नहीं करना चाहता और वह हमसे डरता है, ऐसा वे महावीर को समझते हैं। महावीर अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला। तो उन्हें हमें जवाब देना अति आवश्यक है। इसके लिए हम उदाहरण देखें भगवान राम का और रावण का। रावण युद्ध के पहले भगवान राम को बहुत कमजोर समझ रहा था और वो क्या कह रहा था कि जंगली जानवरों का दोस्त बनाकर वह यहां पर है और वो क्या मुझसे लड़ेगा, बंदर, रीछ ना, उनसे क्या मुकाबला होगा। तो उसका उत्तर भगवान राम ने किस प्रकार दिया ये हम खुद देख रहे हैं। रावण ये समझ रहा है कि पहले उनने हनुमान जी को भेजा, फिर अंगद को भेजा, शांतिवादी बनाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए कि शांति वार्ता हो जाए। यह रावण को भ्रम था। किंतु जब युद्ध हुआ तो कौन जीता, कौन हारा, किसकी विजय हुई, हम इतिहास में देख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम द्वापर युग में देखते हैं कि दुर्योधन भगवान कृष्ण को बहुत शांतिवादी समझ रहा था कि बार बार शांति प्रस्ताव ला रहा है, शांति प्रस्ताव ला रहा है, किंतु अंत में भगवान कृष्ण ने भी उन्होंने उसको जवाब दिया। तो ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी है। तो इस मंत्रांश में हम यही सीख सकते हैं, यही समझ सकते हैं कि यहां पर हमें किस प्रकार तैयार होना है। वेद और हिंदू धर्म द्वारा युद्ध को अंतिम विकल्प माने जाने को लेकर अनेकों दुष्ट शत्रु बहुत बड़ी गलतफहमी में ग्रस्त रहते हैं। इसी कारण वे शांति स्थापित करने के सारे प्रयासों को नकारते चले जाते हैं। शांति प्रयासों को वे ईशान के आज्ञाकारी, इंद्रियों को वश में करने वालों की कमजोरी समझते हैं। उन्हें ऐसा समझने में हमारा कोई अहित नहीं है, किंतु हमें पूरी तरह शक्तिशाली और साधन संपन्न आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से संपन्न रहना चाहिए। तो यही जवाब देना चाहिए हमें उन्हें कि हमें भला ही वो कमजोर समझ रहे हों, लेकिन आंतरिक रूप से अंदर ही अंदर हमें तैयारी करना है।